नमस्कार, आप सभी का स्टडी पीएस पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये यूपी जीके का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले जो है फर्स्ट लेक्चर आ चुका है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, वहाँ पर आपको लेक्चर मिल जाएगा। इस लेक्चर में फिलहाल हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बारे में। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश अपना बना हुआ है, सारा टॉपिक थ्योरी और मैपिंग के हिसाब से जब खत्म कर लेंगे उसके बाद में वीडियो के लास्ट में आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड सभी जो है क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। देखिए, उत्तर प्रदेश किस अक्षांश रेखा पर है, किस देशांतर रेखा पर है। उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि भाई अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है ना, इसमें अदृश्य लाइन मानी गई है। तो लेटी हुई जो लाइन मानी गई, मतलब लेटी हुई जो रेखाएं मानी गई हैं, उनको कहा जाता है अक्षांश रेखा। क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। इंग्लिश में कहेंगे हम लेटीट्यूड। वहीं जो खड़ी हुई रेखाएं मानी गई हैं उन्हें कहा जाता है इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड, और हिंदी में कहा जाता है देशांतर रेखा। ये सभी जो है खड़ी रेखाएं हैं। तो बड़ी रेखाएं अक्षांश रेखा होती हैं, खड़ी रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर रेखा होती हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें अभी आप देखेंगे, जैसे आपका ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री क्या होता है? मतलब ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं। जो भी पृथ्वी पे पड़ी लाइनें हैं ना, वो अक्षांश रेखाएं हैं। लेकिन बीचों बीच से जो रेखा जाती है ना, वो जो है 0 डिग्री कहलाती है। इंग्लिश में इक्वेटर लाइन कहते हैं, हिंदी में भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं, लेकिन जो 0 डिग्री है सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। तो 0 डिग्री जो कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, इसके अगर आप उत्तर में देखेंगे तो क्या है? उत्तरी अक्षांश रेखा है। इसके दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिणी अक्षांश रेखा है। उत्तरी अक्षांश रेखाओं पर जो देश स्थित हैं उन्हें क्या कहा जाएगा कि भाई उत्तरी अक्षांश पर स्थित देश हैं। सिंपल सी बात है, चाहे वो आपका अमेरिका हो, कनाडा हो, मेक्सिको हो, चाइना, भारत, रसिया, मतलब जितना एशिया है, यूरोप है और उत्तरी अमेरिका है, ये सभी लगभग जो है आपके उत्तरी अक्षांश पर ही स्थित हैं। और जो आपके दक्षिण अक्षांश पे देश हैं उन्हें दक्षिणी अक्षांश पे स्थित देश कहा जाएगा। दक्षिण अमेरिका के जो आपके अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सभी देश दक्षिणी अक्षांश पे स्थित हैं। इसके साथ जो खड़ी रेखाएं, मतलब जो देशांतर रेखाएं हैं, उनको 24 टाइम जोन में बांटा गया है। तो देशांतर रेखा में भी जो है एक पॉइंट मान लिया गया है कि भाई यहां से टाइम जोन जो है इसी के हिसाब से पूरे विश्व का टाइम जोन निर्धारित होगा। तो ये जो माना गया है, ये रेखा जो जाती है, ये जो है लंदन में एक शहर है, उसका नाम है ग्रीनविच। ग्रीनविच शहर है, वहीं से रेखा जाती है। तो जो लंदन है उसके जो पूर्व में देश है सभी, ये हमारा प्यारा भारत इंडिया यहाँ पे है। तो ग्रीनविच जो रेखा है, इसके पूर्व में जो देश हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? पूर्वी देशांतर पर स्थित देश। वहीं जो पश्चिम की ओर हैं उन्हें कहा जाएगा पश्चिमी देशांतर पर स्थित देश। अब देखिए, 24 जोन में इसे बांटा गया है और पूरी पृथ्वी गोल है, 360 डिग्री जो है गोल है। तो अगर आप 24 से इसको डिवाइड करोगे ना, तो 1 घंटे में लगभग कितना आएगा? 15 डिग्री। 15 डिग्री का एंगल आएगा। तो हर 1 घंटे में 15 डिग्री की जो है बढ़ोतरी होती चली जाएगी। तो हमारा जो भारत है वो लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 5 घंटे 30 मिनट। इसको अगर आप 15 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे तो 82.5 डिग्री आएगा। ठीक, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हमारे यहाँ समय रेखा माना गया है। तो हमारी जो समय रेखा वो कहाँ से जाती है? मिर्जापुर। तो इसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि जो ग्रीनविच शहर है उसके जो पूर्व में स्थित देश हैं उन्हें पूर्वी देशांतर पर स्थित देश कहा जाता है, और जो पश्चिम की तरफ स्थित देश हैं उन्हें पश्चिमी देशांतर पर स्थित देश कहा जाता है। यूपी की अक्षांश रेखा देशांतर रेखा को देखें उससे पहले भारत की अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को आप देख लीजिए। जो भारत स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से। जहां भी अक्षांश आएगा उत्तरी वहां पे लगेगा, और ये जो है जाता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। वहीं देशांतर रेखा अगर आप देखोगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से भारत स्टार्ट होता है, और 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत जाता है। तो अगर आप अंतर यहाँ पे देखें 68 7 से 97 25, तो लगभग 30 डिग्री का जो है अंतर है। अब 30 डिग्री का अंतर का क्या मतलब हो गया भाई? 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर होता है,
और 30 डिग्री का यहाँ पे अंतर आ रहा है, मतलब 2 घंटे का अंतर होगा अगर अरुणाचल प्रदेश में सूरज जो है 7 बजे निकला, 7 बजे निकला, ठंडी का मौसम है, 7 बजे निकलता है मान लो, गुजरात में वही सूरज आपका 9 बजे निकलेगा। तो ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि सूरज पूरब से ही निकलता है और जो आपका ग्रीनविच समय है ना, वहां से पूरब की तरफ बढ़ते चले जाइए तो पूरब में आपका अरुणाचल प्रदेश आएगा। अरुणाचल प्रदेश से भी पहले सूरज कहाँ दिखेगा, थाईलैंड में दिखेगा, कंबोडिया में दिखेगा। अब यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, इस जगह पे इसका लोकेशन है। 8 डिग्री 4 मिनट से भारत स्टार्ट हुआ था, 37 डिग्री 6 मिनट तक गया था। तो यहाँ पे जो अक्षांश रेखा आएगा इसकी बात करेंगे हम, और कहाँ तक यूपी किस अक्षांश तक फैला हुआ है, किस देशांतर से स्टार्ट होता है और किस देशांतर तक जाता है, कितनी यूपी की लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, इसकी भी बात करेंगे। पहले मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ, इसके बाद मैप में सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से दिखा भी दूंगा। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो 23 डिग्री 52 मिनट से स्टार्ट होता है हमारा यूपी, 23 डिग्री 52 मिनट, और कहाँ तक जाता है, 31 डिग्री 28 मिनट तक जाता है। जब आप 31 डिग्री 28 मिनट से 23 डिग्री 52 मिनट को माइनस करोगे तो अक्षांशीय विस्तार टोटल आएगा 7 डिग्री 36 मिनट। तो ये आपका जो है अक्षांशीय विस्तार आएगा, मतलब इतना फैलाव है। अब देखिए अक्षांशीय विस्तार का महत्व क्या होता है। 0 डिग्री जो आपका होता है ना, यहाँ पर पूरे साल भर वर्षा होती है। जो आपके अमेजोन के जंगल हैं वहाँ पे पूरे साल वर्षा होती है। क्यों होती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी इस क्षेत्र में पड़ती है, तो लगातार बादल बनते रहते हैं और वर्षा होती रहती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जाओगे तो उसी के हिसाब से सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। एक समय आ गया कि भाई 90 डिग्री पहुंच गए, तो 90 डिग्री पे सूरज पहुंचता ही नहीं, वहाँ पे रोशनी नहीं पहुंचती, तो वहाँ ठंडी ही रहती है हमेशा। तो अक्षांशीय विस्तार का मतलब ये होता है कि भाई जो है, अगर आप देखेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में सारी चीज़ें, तो उसमें आप ये समझेंगे भाई ये जो क्षेत्र होता है ना, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र होता है, और ये कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मतलब कृषि खेती बहुत ही अच्छी तरीके से इस कटिबंध में की जा सकती है, जैसे गेहूं, धान, गन्ना, सबकी पैदावार अच्छे लेवल पे होती है। वहीं अगर देशांतरी विस्तार की बात करेंगे, देशांतरी विस्तार जो आपका है 77 डिग्री 30 मिनट से स्टार्ट होता है, 84 डिग्री 39 मिनट तक जाता है। 84 डिग्री 39 मिनट से 77 डिग्री 30 मिनट को जब आप माइनस करेंगे तो कुल देशांतरी विस्तार आपका 7 डिग्री 09 मिनट आएगा। देशांतरी विस्तार जो है समय से रिलेटेड होता है, सिंपल सी बात है। सूर्य के उदय अस्त में पूर्व पश्चिम भागों में अल्प समयांतर, प्रशासनिक व समय क्षेत्र की दृष्टि से अनुकूल व्यवस्था, ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी मैंने बताया था कि भाई अरुणाचल प्रदेश में अगर सूरज जो है 7 बजे निकल रहा है या 5 बजे मान लीजिए, तो 2 घंटे बाद ही गुजरात में निकलेगा। क्यों, क्योंकि जो देशांतरी अंतर है वो आपका 30 डिग्री है, और 15 डिग्री मतलब 1 घंटे का अंतर, तो 30 डिग्री मतलब 2 घंटे का अंतर। तो जो देशांतरी विस्तार है उस समय से संबंधित होता है। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये यूपी का मैप है, इसमें ये सभी अक्षांश रेखाएं जा रही हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 24 डिग्री है, 24 डिग्री के नीचे से यूपी स्टार्ट हुआ है यहाँ से। तो ये जो एरिया है ना, ये क्या है, 23 डिग्री 52 मिनट, और यहाँ तक यूपी गया, ये सहारनपुर जिला है। और सहारनपुर जिला जो छोर है ना, ये कितने पे है, 23 डिग्री के ऊपर है, 31 डिग्री 28 मिनट आपका है। जब आप 31 डिग्री 28 मिनट से 23 डिग्री 52 मिनट को माइनस करोगे, माइनस कैसे करोगे भाई, 28 मिनट है, यहाँ 52 मिनट है, तो 28 से 52 नहीं जाएगा, तो 1 डिग्री यहाँ पे आपको उधार लेना पड़ेगा। 31 डिग्री है, इसमें से 1 डिग्री उधार लोगे तो ये आपका हो जाएगा 88 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और यहाँ 31 डिग्री से 1 डिग्री आपने उधार ले लिया तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब 88 मिनट से 52 मिनट माइनस होगा तो 36 मिनट होगा, और 30 से 23 जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो 7 डिग्री 36 मिनट टोटल इसका अक्षांशीय विस्तार है। कहीं कहीं अक्षांशीय विस्तार किसी किसी बुक में थोड़ा बहुत कम दे रखा है, ज़्यादा दे रखा है। अब देखिए देशांतरीय विस्तार कितना है, 77 डिग्री आपका ये है, और इसके बाद में यहाँ पे एक शामली जिला पड़ता है, तो ये जो एकदम छोर पे पड़ता है क्योंकि ये सबसे पश्चिमी जिला है, तो ये पड़ता है 77 डिग्री 30 मिनट पे। और यहाँ पे जो है इस जगह पे एक आपका जिला है बलिया,
जो ये बलिया पड़ता है ये आपका 84 डिग्री 39 मिनट पे पड़ता है। यहाँ देख सकते हैं 84 डिग्री आपका जा रहा है देशांतर रेखा, तो ये 84 डिग्री 39 मिनट। जब आप इसको माइनस करोगे भाई, 84 डिग्री 39 मिनट से 77 डिग्री 30 मिनट को माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 09 मिनट आ जाएगा और 7 डिग्री आ जाएगा। तो 7 डिग्री 09 मिनट। अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि भाई जो आपका अक्षांशीय विस्तार है इस तरीके से, या कह लो पूरब से पश्चिम का विस्तार, ये आपका क्या है, ईस्ट है, ये आपका वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो इसकी जो लंबाई है ना ये है 650 किलोमीटर। मतलब पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 650 किलोमीटर है। और वहीं जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है ये कितनी है, ये है 240 किलोमीटर। इसे आप चौड़ाई कहेंगे, ठीक। और अगर इसकी आकृति देखते हो भाई, जो हमारा यूपी है ना, इसकी आकृति क्या है, तो जो है सिंहाकार है, मतलब सिंह के आकार की आकृति है, ये आप देख सकते हो। और ये लंबवत है। अब यहाँ पे आप देखिए उत्तर प्रदेश के भौगोलिक आयाम के बारे में यहाँ सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 240 किलोमीटर है। इससे स्पष्ट होता है कि भाई उत्तर प्रदेश जो है ना पूर्व से पश्चिम दिशा में अधिक विस्तृत है। इस तरीके से इधर ये पूर्व से पश्चिम क्या है 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर। वहीं उत्तर प्रदेश का भूभाग जो है प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। अब गोंडवाना लैंड क्या है भाई, जो एक समय था, बहुत पुराना समय था, उसमें एक तरफ अंगारा लैंड था, एक तरफ गोंडवाना लैंड था, बीच में टेथिस सागर था। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और टेथिस सागर जो होता है फिर दब जाता है और धीरे धीरे फिर अवसाद वगैरह होता है, ऊपर उठता है। इसी से हमारा हिमालय बना है। तो जो टेथिस सागर या हिमालय के दक्षिण में है वो जो है गोंडवाना लैंड है, जो उत्तर में है वो अंगारा लैंड है। तो हमारा यूपी क्या है, गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। लेकिन जो दक्षिण पठारी भाग है, मतलब जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत जो है वो ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका से कटकर आया है। अब देखिए ये है हमारा प्यारा यूपी, और यूपी का अधिकतर पार्ट जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ये प्रायद्वीपीय भारत आपका है, ये प्रायद्वीपीय भारत है, और यहाँ मेघालय में भी कुछ हिस्सा जो है प्रायद्वीपीय भारत का देखने को मिलता है। तो ऐसा माना जाता है ये प्लेट अफ्रीका से टूटकर आई है। तो उत्तर प्रदेश का भी कुछ भाग है, जैसे आपका ये ललितपुर हो गया, ठीक, सोनभद्र हो गया, तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत के अंश पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो चट्टानें हैं काफ़ी कठोर चट्टानें हैं, और खनिज जो है यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि जो चट्टानी पठार वगैरह है वहाँ पे खनिज बहुत ही ज़्यादा मिलता है। जैसे आपका कर्नाटक हो गया, कुद्रेमुखी खान है, बाबा बूदन की पहाड़ी है, छत्तीसगढ़ ले लो, झारखंड ले लो, मेघालय तक भी जो है प्रायद्वीपीय भारत का कुछ हिस्सा गया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा माना जाता है। कहने का मतलब इतना सा है बस। तो यहाँ पर भी आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश का भूभाग प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। दक्षिणी पठारी भाग जो है वो प्रायद्वीपीय भारत का अंग है। वहीं इस क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन युग में, अर्थात भिन्न क्रम की शैलों से हुआ है। जो मैं वर्ल्ड जियोग्राफी के लेक्चर ले रहा हूँ उसमें युग वगैरह सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं। तो अगर आपने वर्ल्ड जियोग्राफी के लेक्चर कंप्लीट नहीं किए तो उसे कंप्लीट करिए, प्ले लिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया है। तो जो उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है ना वो आपके कब हुआ है, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है, और ये विंध्य क्रम की शैलों से हुआ है। महत्व क्या है इसका, तो खनिज संसाधनों की उपस्थिति, कठोर चट्टानी संरचना, मतलब खनिज वगैरह मिलता है यहाँ पे, उतना ज़्यादा नहीं मिलता लेकिन मिलता है। और कहाँ मिलता है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में। प्राकृतिक सीमाओं की अगर बात करोगे तो उत्तर में इसके शिवालिक हिमालय है। हिमालय 3 पार्ट में है, जैसा कि आपको पता है। एक आपका क्या है, बृहत हिमालय है, बृहत हिमालय के बाद में लघु हिमालय है, उसके बाद में शिवालिक हिमालय है। तो हमारा जो यूपी है वो शिवालिक हिमालय से शुरू होता है उत्तर में। उसके बाद में जो पश्चिम का क्षेत्र देखेंगे, पश्चिम या दक्षिण पश्चिम, या फिर आप दक्षिण भी देखेंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे भाई जो आपका पश्चिम और दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र है वो यमुना नदी एक सीमा बनाती है।
और अगर दक्षिण में देखोगे तो विंध्य श्रेणियां जो है सीमा बना रही हैं। पूर्व में गंडक नदी जो है सीमा बनाती है। तो उत्तर प्रदेश इस तरीके से सीमाएं बनाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, उत्तर में शिवालिक हिमालय, पश्चिम दक्षिण पश्चिम में यमुना नदी है, दक्षिण में विंध्य श्रेणियां हैं और पूर्व में गंडक नदी के द्वारा उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक भौगोलिक सीमाएं बनती हैं। देखिए, भारत की समय रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। भारत की समय रेखा के बारे में बात इसीलिए करना है क्योंकि ये जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। देखिए, जैसा कि आपको पता है, जो हमारा भारत है 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है और 97 डिग्री 29 मिनट तक जाता है, 25 मिनट तक। तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। जो टाइम जोन डिवाइड किया गया है पूरी पृथ्वी का 24 भागों में डिवाइड किया गया है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। और जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर आता है। और यहाँ 30 डिग्री आ रहा है, तो मतलब 2 घंटे का अंतर है। तो अगर अरुणाचल प्रदेश से टाइम डिसाइड होता तो बहुत ज़्यादा अंतर गुजरात में आ जाता, गुजरात से डिसाइड होता तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता। तो इसलिए सोचा गया भाई बीचों बीच का रास्ता निकालते हैं। तो इसीलिए जो है बीचों बीच का रास्ता निकाला गया और जो बीचों बीच से रेखा गई है वो 82.5 डिग्री पे गई है और 30 मिनट, ठीक, 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5 डिग्री कह सकते हो इसे आप, जो कि 68 डिग्री और 97 डिग्री का बीच का पॉइंट हो जाता है। तो ये जो है कहाँ से गया, मिर्जापुर के निकट से निकला है और इसी के आधार पर भारतीय मानक समय का निर्धारण किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर अलग अलग समय होगा, मान लीजिए गुजरात का समय रेखा अलग बना दिया गया, ठीक, अरुणाचल प्रदेश का अलग बना दिया गया। मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में कोई बंदा है, उसकी घड़ी में जो है 2 बजे हैं और जो गुजरात है वहाँ पे 4 बजे हैं। तो फिर क्या होगा, व्यापार में समस्याएं आएंगी, ठीक, यात्रा में समस्या आएगी, बहुत सारी समस्या हो जाएंगी। आप समझ सकते हैं, व्यापार में समस्या आएगी, हर चीज़ में समस्या आनी है। इसीलिए बीचों बीच का समय निकाला गया और उसी के हिसाब से पूरे भारत का समय चलता है। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो अभी मैंने बताया भाई 23 डिग्री 52 मिनट से स्टार्ट होता है, 31 डिग्री 21 मिनट तक जाता है। टोटल जो है 7 डिग्री 36 मिनट तक जो है ये आपका फैला हुआ है। कहीं कहीं आपको अक्षांशीय विस्तार इधर उधर देखने को मिल सकता है, लेकिन ये जो डाटा लिया गया है एकदम आपका करेक्ट डाटा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको 30 डिग्री 05 मिनट मिल जाएगा, ठीक, और 30 डिग्री 07 मिनट इस तरीके से मिल जाएगा, लेकिन ये आपका एकदम सही है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि उत्तर प्रदेश का कुल देशांतरी विस्तार कितना है। तो जैसा कि मैंने बताया था ये आपका यूपी है, तो यहाँ पे 77 डिग्री 30 मिनट से जो है स्टार्ट होता है, 84 डिग्री 39 मिनट तक जाता है। तो जब आप 84 डिग्री 39 मिनट से 70 डिग्री 30 मिनट को माइनस करोगे तो ये आपका कितना आएगा, ये आएगा 7 डिग्री 09 मिनट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग किसका अंग है। तो अभी मैंने बताया प्रायद्वीपीय भारत का अंग है, सी राइट आंसर होगा। और ज़्यादातर जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वो गंगा का मैदान है। कुछ जो है हिमालयी भाग है क्योंकि शिवालिक श्रेणी से स्टार्ट होता है। तटीय मैदान नहीं होगा क्योंकि तटीय मैदान कहाँ पे तट है बताइए, कोई जो है कोई समुद्र तट तो है नहीं यूपी के पास, सिंपल सी बात है। 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि विंध्य क्रम की सेलों का निर्माण किस युग में हुआ है। तो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन में आपका कथन है कि उत्तर प्रदेश पूर्व पश्चिम दिशा में अधिक विस्तृत है। कारण है कि राज्य की पूर्व पश्चिम लंबाई 650 किलोमीटर है तथा उत्तर दक्षिण चौड़ाई 240 किलोमीटर है। तो जैसा कि यूपी का नक्शा है इस तरीके से है, तो जो पूर्व से पश्चिम की जो है लंबाई 650 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है, 240 किलोमीटर। तो क्योंकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई ज़्यादा है इसीलिए वो पूर्व से पश्चिम तक अधिक विस्तृत है। भाई लंबाई कम होती तो थोड़े कह सकते थे कि भाई अधिक विस्तृत है, ज़्यादा है इसीलिए तो कह पा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, कथन आपका सत्य है और कथन की सही व्याख्या कारण कर रहा है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही और आर सही व्याख्या करता है, ए राइट आंसर होगा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, उत्तर प्रदेश की पूर्वी प्राकृतिक सीमा कौन सी नदी बनाती है। मान लीजिए कि ये आपका यूपी है, ठीक, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। तो जो नॉर्थ है मतलब जो उत्तरी सीमा है, ठीक,
तो यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा शिवालिक श्रेणियां। क्या देखने को मिलेंगी? शिवालिक। और जो आपकी पश्चिमी दिशा है, यहाँ पे आपको यमुना नदी मिलेगी। यमुना नदी सीमा बनाती है। और वहीं अगर दक्षिण पश्चिम की बात करोगे इस तरीके से, तो यहाँ भी यमुना नदी का रोल देखने को मिलता है। यमुना नदी और विंध्य श्रेणी भी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और फिर दक्षिण में विंध्य श्रेणी जो है वो सीमा बनाती है। और फिर पूर्व में जो है एक गंडक नदी है, वो सीमा बनाती है। तो यही है सिस्टम। तो यहाँ पे क्या पूछा है? पूर्वी प्राकृतिक सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो गंडक बनाती है। सी राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत की मानक मध्याह्न रेखा कौन सी है, या मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत की मानक मध्याह्न रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? देखिए जो मानक मध्याह्न रेखा है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है। तो यहाँ ये क्वेश्चन ही कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि मानक मध्याह्न रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसा कि आपको पता है। वो 5 राज्य कौन से हैं? आपका यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। क्योंकि भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ही माना जाता है, तो यहाँ आप सी राइट आंसर लगा सकते हैं। वैसे 5 राज्यों से होकर जाती है भारत की मानक समय रेखा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? भारत की मानक मध्याह्न रेखा उत्तर प्रदेश के किस स्थान से होकर गुजरती है? तो सी राइट आंसर होगा मिर्जापुर। 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? भारत में एक ही मानक समय अपनाने का मुख्य कारण क्या है? प्रशासनिक सुविधा, रेल व्यवस्था, देशांतरी विस्तार अधिक होना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। अब रीजन क्या है इसका? तो रीजन आपका ये है कि प्रशासनिक सुविधा, भाई मान लीजिए कोई एसडीएम है, डीएम है, या कोई काम है प्रशासनिक, कुछ भी काम है, तो पता चले अरुणाचल प्रदेश में किसी और समय पे वो काम हुआ है और गुजरात में किसी और समय पे काम हुआ है। मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया, 6 बजे उसे गोली मारी गई। अब जब 6 बजे अरुणाचल प्रदेश में गोली मारी गई, तो पता चले कि भाई महाराष्ट्र में तो जो है उस समय 7:30 बज रहे थे। तो इन सब चीज़ों को निकालने में और फिर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। रेल व्यवस्था की टाइमिंग इधर उधर होगी, देशांतरी विस्तार अधिक होना, तो एक जो है कारण है ही कि भाई 30 डिग्री का अंतर है, 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। ये सभी कारण है, तो डी राइट आंसर यहाँ पे होगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपका सेम है, तो डी राइट आंसर यहाँ भी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन में कथन आपका क्या है कि भारत में केवल एक ही मानक समय अपनाया गया है। कारण क्या है कि भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो कथन भी सत्य है, कारण भी सत्य है, क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही भारत की मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। इसीलिए भारत का जो है केवल एक ही मानक समय है। तो यहाँ क्या होगा? ए आर दोनों सही, और आर की सही व्याख्या, मतलब आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यहीं पर ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मन लगा के पढ़ाई करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।